dear educators, this is Meenakshi Narula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. माय डियर एजुकेटर्स, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो हमने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी 22-23 सेशन में से 23-24 सेशन में प्रमोट कर लिया है, आगे उनकी प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है। तो हम जाएंगे सबसे पहले लॉगिन करके डैशबोर्ड पर। यह है हमारा स्कूल का डैशबोर्ड, जहां पर हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, हर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने हमने प्रमोट किए हैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, उनकी गिनती आ रही है। पहले हम इनकी जो प्रोफाइल है उसको मैनेज करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है क्लास 2, यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी प्रमोशन दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर व्यू या मैनेज पर जाएंगे, राइट हैंड साइड एक्सट्रीम कॉर्नर, इसको क्लिक करेंगे व्यू और मैनेज। तब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर स्क्रीन पर लिस्ट होकर आ जाएंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स की क्लास, उनका स्टूडेंट कोड, उनका स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये इतना लिखा हुआ है। एंट्री स्टेटस में आ रहा है नॉट स्टार्टेड, क्योंकि हमने अभी उसको स्टार्ट नहीं किया है। तो हम स्टेटस को अपडेट कैसे करेंगे? हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, जीपी, ईपी एंड एफपी। सबसे पहले हम जर्नल प्रोफाइल यानी जीपी पर जाएंगे, तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जब हम जीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि डिटेल्स लिखी है, हमने इसको चेक करना है। हम स्टूडेंट का नाम बदल नहीं सकते, स्टूडेंट का जेंडर चेंज नहीं कर सकते, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में हमारे पास अगर ऑप्शन है कि अगर बच्चे के मदर और फादर के नेम में सपोज कोई चेंजेस है, राइट, चेंजेस हैं, आई मीन उनका कोई सरनेम चेंज हो गया, आधार कार्ड कुछ चेंज किया है या कुछ स्पेलिंग चेंज करे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ऐसी रिक्वेस्ट के साथ, तो आप यहाँ पर वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जब यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इसमें कुछ नई ऑप्शंस ऐड हो गई हैं जो कि पहले नहीं थी, तो हमने उसके यहाँ पर आंसर देने होंगे। सपोज यहाँ पर जैसे ब्लड ग्रुप की ऑप्शन हमारे पास आ रही है, तो ब्लड ग्रुप की ऑप्शन जब हम सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास अगर पेरेंट्स ने, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप टेस्ट करा के दिया नहीं है स्कूल में, तो हम उनके लिए क्या ऑप्शन अभी सिलेक्ट करेंगे? अपना काम तो नहीं रोक सकते, तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट वाली ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर टिक मार्क आ गया, राइट, तो हम इसको अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी जो स्टूडेंट्स की जर्नल प्रोफाइल है, अब ये अपडेट हो रही है, इट इज डन। चलिए अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। जब हम नेक्स्ट पर जाते हैं तो हमारे पास ईपी यानी एनरोलमेंट डिटेल्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स की, ये एनरोलमेंट प्रोफाइल है। इसमें हमारे पास हमने क्या ऑप्शंस ऐड करनी है कि एडमिशन डेट जो है, स्कूल शुड कंप्लीट द प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट द स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, वो क्या करना है, हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर जाकर फाइनलाइज क्लिक करना है। चलिए हम पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर चलते हैं। तो ये है हमारी प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, राइट, हमने क्या देखना है, इसको आपको मैंने बताया था कि फाइनलाइज पर क्लिक करना है। हम इसको व्यू समरी करके समरी अपनी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है कि सेशन 22-23 में सपोज 238 स्टूडेंट्स की हमने यहाँ पर एनरोलमेंट की है, और कंप्लीट कितना है, 238, कोई हमारा पेंडिंग टास्क नहीं है। तो यानी कि हम इसको फ्रीली क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जाते हैं अगेन प्रोग्रेशन एक्टिविटी के ऊपर और हम सिलेक्ट करते हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशन। ये सारा आपने काम पूरा कर लिया तो आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे, तो आपका फाइनलाइज हो गया, यानी आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज्ड। अब हमने कहाँ जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कूल के डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ से हम सेक्शन जिसके बच्चे हमारे ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं, पहले उस पर जाएंगे। देखिए क्लास 1 में हमारे पास बच्चे प्रमोट होके नहीं आए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास 1 से ही डिटेल्स एंटर करनी शुरू की थी। तो चलिए हम पहले क्लास 2 की बात करते हैं। क्लास 2 में हम व्यू और मैनेज पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम आ गए हैं जिनको हमने प्रमोट कर दिया है, और यहाँ पर हम जर्नल प्रोफाइल पर जाएंगे। जनरल प्रोफाइल पर जाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बच्चे के ब्लड ग्रुप के लिए लास्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करके इसको अपडेट पर क्लिक कर देंगे। सम मैंडेटरी फील्ड्स वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग, तो हमने चेक करना है, इसमें हो सकता है कुछ न्यू डिटेल्स ऐड करी हो। गार्डियंस नेम, प्लीज एंटर गार्डियंस नेम बिटवीन 3 to 100 कैरेक्टर्स, राइट। अब गार्डियन का नेम हमने इसमें डालना है, राइट। सपोज हमने, हमारे पास नहीं है, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल डाल देते हैं यहाँ पर, राइट। तो आपने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल डाल दिया, और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो डेटा जनरेटेड
अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। तो जरूरी नहीं कि गार्डियन की नेम हमें डालनी है, नॉट एप्लीकेबल आप पूरा लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग NA, ठीक है। तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, एनरोलमेंट प्रोफाइल। इसमें हमने कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। एडमिशन डेट इन द प्रेजेंट स्कूल। अब बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुआ है तो डेट ऑफ एडमिशन उसकी कौन सी है। ऑब्वियसली बच्चा अपने आप प्रमोट हुआ है तो डेट ऑफ एडमिशन आपकी कौन सी होगी, इस सेशन की जो डेट होगी। यानी कि हम जाएंगे अप्रैल में हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो 23 में यू विल बी गोइंग टू अप्रैल। और अप्रैल में आप, जब आपका स्कूल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका स्टार्ट हुआ है, राइट। कई जगह पर 3 से स्टार्ट हुआ है, कोई थर्सडे को करते हैं, 6 से स्टार्ट हुआ है, तो आपका डिपेंड करता है आपका स्कूल का सेशन कब स्टार्ट हुआ है, कब उसका एडमिशन बच्चा प्रमोट हो गया। तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 23 सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास है क्लास सेक्शन का बच्चे का रोल नंबर, तो ये मुझे बच्चे का यहाँ पर रोल नंबर भी ऐड करना है, राइट। तो सपोज मेरे बच्चे का रोल नंबर यहाँ पर 1 है, हम इसको बाद में एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो बस इसके अलावा और हमसे कुछ नहीं पूछा गया, वो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गई हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सेव पर क्लिक कर दूंगी। और अब एनरोलमेंट प्रोफाइल अपडेट होगी, मुझे जाना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जाकर मेरे पास आ रहा है स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। नो, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला है। स्टेट स्कॉलरशिप है या अदर स्कॉलरशिप है, जो भी आपके पास वो आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन इफ यस, तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट और कहाँ से मिली है आप वो सिलेक्ट करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी, बच्चे में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी है, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। यस है तो आपको सिलेक्ट करना है कि बच्चे को डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिका, अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म, राइट। अगर आपको लगता है कि बच्चे की स्क्रीनिंग कराई है तो उसके अकॉर्डिंगली लिखिए। अगर आपको पता है, ऑब्वियसली आपके पास डेटा है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नो के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ADHD, नो। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यस, बच्चे तो इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड और टैलेंटेड इन द फॉलोइंग, मैथमेटिक्स में, लैंग्वेज में, किसी में कोई गिफ्टेड या टैलेंटेड चाइल्ड है, नो, राइट। तो उसके बाद अगर आपका यस है तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने मेंटोर स्पेशल प्रोवाइड किए हैं, या whether the student participated in nurturance camps, has the student appeared in state level competitions, तो जो है आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट्स एंड गाइड्स, तो आपके सारे स्कूल्स में एटलीस्ट स्काउट्स एंड गाइड्स तो है ही, राइट। उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करेंगे, अगर बच्चा उसका हिस्सा है, पार्ट है, तो यहाँ पर आप यस पर सिलेक्ट करेंगे। वेदर स्टूडेंट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेज इंक्लूडिंग द इंटरनेट, अब क्लास 2 का बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे आपके यूज करते हैं मोबाइल फोन डिवाइसेस, इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस भी लिखी हुई हैं, मोबाइल्स है, लैपटॉप है, स्मार्ट बोर्ड है, डेस्कटॉप है, प्रोजेक्टर है, तो ये सब चीजें हैं। तो स्टूडेंट की हाइट और वेट, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। हाइट डालनी है सेंटीमीटर्स में, वेट डालना है किलोग्राम में, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो बच्चे की हाइट है वो है 126 सेंटीमीटर, और जो बच्चे का वेट है किलोग्राम्स में वो है 24, ठीक है। तो मैंने ये अपना डेटा कलेक्ट करके रखा है, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दिया, तो डेटा फाइनलाइज सक्सेसफुली एंड देन यू हैव टू गो टू नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट में जाते हैं तो हमारे पास क्या डिटेल्स आती हैं, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द फील्ड्स स्टूडेंट डेटा, यूजर नीड टू प्रोसीड टू कंप्लीट द डेटा, राइट। अगर वेरीफाई करेंगे तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फॉर कंप्लीटिंग स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ दिस पेज एंड क्लिक ऑन कंप्लीट डेटा। अब सारी डिटेल्स को स्क्रॉल करके चेक कर लेंगे, बच्चे का नेम और सारी डिटेल्स जो है वो आप चेक कर लेंगे कि आपका कुछ कॉलम जो है वो कुछ छूट तो नहीं गया है, राइट। आपकी सारी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। सारा चेक करने के बाद में आपको किस पे क्लिक करना है, कंप्लीट डेटा पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आप क्लिक करेंगे कंप्लीट डेटा के ऊपर। उसके बाद आपसे फिर से पूछा जाएगा क्लोज और ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। जब आपने ओके कर दिया तो आपका एक बच्चे का डेटा कंप्लीट हो गया, देन गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट। यानी कि जब आप एक स्टूडेंट को 2023-24 में जब आपने ऑलरेडी उसको अपडेट कर दिया, तो आपको कौन सी डिटेल चाहिए, आपके पास ब्लड ग्रुप डिटेल होनी चाहिए,
हाइट एंड वेट की डिटेल होनी चाहिए, बच्चे का नेक्स्ट क्लास का जो रोल नंबर है और डेट ऑफ एडमिशन है वो आपके पास होना चाहिए। ऑब्वियसली पुराने स्टूडेंट हैं तो दे हैव बीन ऑटोमेटिकली प्रमोटेड, तो आप उनकी डेट 1 अप्रैल 23 कर सकते हैं, जो क्योंकि आपका न्यू सेशन 1 अप्रैल से बिगिन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। स्टे ट्यून टू मेंटरिंग द मेंटर्स टू नो मोर अबाउट टीचिंग टिप्स। आपको टीचर्स को काम करने के लिए कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो just log in to Mentoring the Mentors. Have a nice day.